नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों मैं वैदिक मैथ के माध्यम से आपको गुणा दो संख्याओं का बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा कि कैसे हम वैदिक मैथ के माध्यम से आसानी से गुणा हम सीख पाएंगे। जिसको लोग ट्रिक कहते हैं वो वैदिक मैथ का ही कॉन्सेप्ट है पूरा। आइए इसको बताते हैं। जैसे मुझे 65 का मल्टीप्लाई मुझे 67 से करना है, तो मैं कैसे इसको वैदिक मैथ्स के माध्यम से करूंगा। ऐसे करेंगे आप तो थोड़ा सा गुणा जो होगा आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन वैदिक मैथ्स के माध्यम से आप इसको आसानी से करेंगे। आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझना है कैसे करना है। शुरुआत में आपको थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन जब इसको आप करने लगेंगे तो बहुत जल्दी से आप इसको कर ले जाएंगे। जैसे मुझे सबसे पहले इसका गुणा इससे करना है, यानी 7 और 5 का गुणा कितना होता है, आप कहोगे 35 होता है। फिर आपको क्या करना है, इस 6 का गुणा आप इससे कर देना है, तो 6 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। राइट, इतना गुणा कर ले जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इधर से चलना है। 6 और 7 का गुणा करें कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस 5 का गुणा आपको इस 6 में करना है, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए, तो 2 और 4 3 7 कितना हो जाए, 72। ये 72 आपको यहां लिख देना है एक अंक को छोड़कर। फिर आपको जोड़ देना है 5 3 2 5 7 6 13 3 1 4। तो ये रहा वैदिक मैथ्स के माध्यम से आसानी से आप दो अंकों गुणा कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमने लिखा 89 का मल्टीप्लाई मुझे 79 से करना हो, तो मैं कैसे करूंगा। फिर से आप वही अगेन करेंगे, इस 9 का गुणा सबसे पहले इस 9 में करेंगे, तो 9 और 9 का गुणा कितना होता है, आप यहाँ 81 लिख लेंगे। फिर से आपको क्या करना है, इस 7 का गुणा आप इस 8 में कर दीजिए, 7 8 56, यहाँ पर आप इसे 56 लिख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, इस तरफ से आ जाइए, इस 8 का गुणा आप 9 में कर दिए, 9 8 72, प्लस इस 9 का गुणा 7 में, 9 7 63। इनको आप जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5, 7 और 6 13। अब इसको एक अंक छोड़ करके इसमें जोड़ दीजिए, 5 3 1, तो आपको हो जाएगा 1 8 5 13, 6 3 9 1 10, 5 1 6 1 7। तो ये रहा, आसानी से गुणा हम वैदिक मैथ्स के माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, इनका गुणा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि नहीं। कुछ चीजें आज भी लोगों के माइंड में काफी कंफ्यूजन बनी हुई हैं। क्या कि अगर आपके पास 0 बटे यानी 0 के नीचे अगर कोई अंक है, और अगर किसी अंक के नीचे 0 है, या 0 बटे 0, इसका भी आंसर काफी लोग बहुत ही ज्यादा गलत करते हैं। आज जैसे जब अंश में आपके कोई 0 हो और हर में कोई अंक हो, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 0 आएगा। लेकिन अगर आपके अंश में कोई अंक है और हर में अगर 0 है, तो इसका जो परिणाम आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, यानी इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से ये 0 बटे 0 का भी मान इनफाइनाइट, यानी इसको हम भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको वैदिक मैथ्स के माध्यम से दो संख्याओं का गुणा करना सिखाया है, बिल्कुल आसान भाषा में। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।